भाई बहनों, आज आपका हमारे पार्ट 3 में स्वागत है और आप सभी को इस पार्ट 3 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम चलते हैं आज के मुख्य सेशन पे कि संसार में क्या होने वाला है 2026 एंड 27 में। तो ये पार्ट 3 बहुत ही लाजवाब होने वाला है हमारे लिए। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें और परमात्मा की भक्ति सच्चे दिल से करते रहें। तो हम बात कर रहे थे कि संसार में क्या हो रहा है। तो संसार में एक बहुत ही भयंकर कलयुग चल रहा है, जिसको क्योंकि ये एक काल का एक ग्रह है और 21 ग्रह में से एक ग्रह ये भी है। तो यहाँ पर अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में भी जो हमारे परमात्मा है वो कबीर साहब जी के नाम से आते हैं, तो अभी यहाँ पर लीला कर रहे हैं वो। तो आप सभी से निवेदन है कि उनके जो शरण में जाएं, क्योंकि जब तक हम उनके शरण में नहीं जाएंगे तो हमें सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। रॉन्ग है, क्योंकि जब तक हम अलग अलग बात ज्यादा से ज्यादा जितने भी भगवान बनाएंगे वो गलत है, क्योंकि इनको ग्रंथा व ज्ञान पता नहीं है। और वो एक सच्चा तत्व जैसी सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो ग्रंथों को एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। तो वो एक कबीर साहब जी की प्रमांस आत्मा ही कहलाई जाती है, नहीं वो है ही सुनी। क्योंकि जब तक हम उनके शरण में नहीं जाएंगे, और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पूरी संसार, ये संसार बहुत ही कलयुग का है, क्योंकि इस संसार में किसी को भी किसी का पता नहीं है कब अटैक आ जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो भाई परमात्मा के शरण में चला गया हो वो और वो अट्रैक्ट करें और उनको शरण जाने के लिए तैयार रखें। क्योंकि जब तक आप परमात्मा और सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता और आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सच्ची और दृढ़ निष्ठा से भक्ति परमात्मा चाहते हैं, वो भक्ति हमें करनी है। क्योंकि हम सतलोक के निवासी हैं और हम यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें जैसा देकर लाया गया है काल द्वारा। तो हमारे पूर्व पिता हमको यहाँ से सच्ची भक्ति करा के ले जाना चाहते हैं। तो जो भाई भी जाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उनको नाम दीक्षा से जुड़ी हुई कोई बातें जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो। तो हम बताएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा। तो चलते हैं और दूसरी बातों की तरफ। तो मैंने देखा है कि ये कलयुग का जो राज है उसमें पता नहीं चलता कि कब क्या हो सकता है। कल ही मैंने देखा था कि एक जो बहुत ही अच्छा सा एक युवक था, तो वो अपने जो वर्क के लिए जा रहा था काम के लिए, तो बीच में उस भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। तो वो बहुत ही नाजुक है और उसके 3 बच्चे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उस काल ने ये नहीं सोचा कि उन 3 बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तो वो काल बहुत ही खराब है, क्योंकि वो किसी का भी भला करना नहीं चाहता है, वो सभी को मारना चाहता है। तो ऐसा हमें इनके शरण में नहीं रहना है। ऐसे कि शरण में रहना है जो अपने बच्चों, हमको अपने बच्चे समझकर हमें ले जाना चाहता हो, तो वह सिर्फ कोई नहीं, तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज एक के सिवा और कोई नहीं है वो। तो अभी वह यहीं पर हमारी आंखों के सामने लीला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको एक बात पता होगी कि हम जानते हैं कि आंखों देखी बात बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आंखों देखी बात इतनी सच्ची होती है कि 100% से भी 101% हम कह सकते हैं उस बात को। और जो अफवाह उड़ाते हैं कि जब वो आदमी मर जाता है और उसके जो बड़े बड़े कारनामे देखते हैं, तो वो उस पर हमें बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक हम आंखों से नहीं देख पाते हैं तो हम इस बातों पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास अभी मौका है, क्योंकि तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज अभी इस धरती पर विराजमान हैं। और धरती पर क्या, वो अभी भारत में धनाना आश्रम में विराजमान है। तो जो भाई भी जाना चाहता हो और उनकी बुक पढ़कर अपना ज्ञान लड़ाना चाहता हो वो आ सकते हैं। सभी को हमारे परमात्मा ने ओपन चैलेंज दे रखा है, क्योंकि कोई भी उनकी टक्कर नहीं ले सकता। वो सच्चे भगत हैं, सच्चे भगत क्या, सच्चे गॉड और सच्चे ईश्वर हैं, क्योंकि वो सिर्फ ग्रंथों के हिसाब चलते हैं, क्योंकि वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं।
वो कहते हैं कि मैं दूसरों का बुरा चाहने लगा तो मेरी खुद की बुरा होगा। तो मैं एक आपको बात बताऊंगा, जब वो परमात्मा जो तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज हिसार सेंट्रल जेल में बंद थे, तब उनके पास एक मीडिया वाला गया था। तो वो मीडिया वाला कहने लगा कि आप बाहर आओगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो कबीर साहब जी है, वो मुझे कहता है कि किसी का भी बुरा नहीं करना, नहीं तो खुद का हो जाएगा। तो वो किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं और भला ही भला सोचते हैं। तो वह सच्ची बात हो गई। और कबीर साहब जी जो उनकी बातों को सोचा और उनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 10 अप्रैल को लगभग 8:30 बजे धनान आश्रम में एंट्री हो चुकी थी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हमारी दिवाली, हम पहले तो दिवाली नहीं मानते थे, लेकिन अब दिवाली हमको मनानी होगी, क्योंकि 10 अप्रैल को हमारी दिवाली कहलाई जाएगी। तो आने वाले 10 अप्रैल को जो तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज को 1 ईयर हो जाएंगे। तो हमें बहुत ही इंटरेस्ट और खुशी है। और वो अभी लगभग उनको आए हुए लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और वह एक से बढ़कर एक अच्छे काम करते ही जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि जब वो 14 साल यहाँ रहते तो क्या क्या कर सकते थे वो। अभी उनकी जनरेशन में 68% जनसंख्या उनके शरण में है, तो वो 14 साल तक यहीं रहते तो वो क्या क्या कर सकते थे। वो जेल में बैठे बैठे इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, 4 राज्यों को वहां पर बैठे बैठे बचा सकते हैं। तो ये कितना बड़ा बात है। जब वो यहीं रहते तो 4 राज्य क्या, 4 ब्रह्मांड को बचा सकते थे 4 ब्रह्मांड को भी, क्योंकि उनकी लीला अजूबी है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे हैं। और मैं खुद से कहूंगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जब मैं परमात्मा के शरण में नहीं था तो मैं मेरे साथ दुखी दुखी के दिन बीते थे, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है। और सभी से निवेदन है कि बस नाम लें और दीक्षा लें और जाप करें, क्योंकि जब तक हम दृढ़ निष्ठा से भक्ति और जाप नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी और साकार भक्ति करनी होगी। तो हम जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो हमें परमात्मा का जो ऊपर जाने का हमारा टिकट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें सतलोक जाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि अमरापुर डेरा, तो हमारा अमरापुर डेरा है, तो उस डेरा में हमको वापस जाना है। किसी किसी की चाल में आकर हमने हमारा अमरापुर डेरा उसको छोड़कर यहाँ इस गंदे लोक में आ गए, क्योंकि इस गंदे लोक में हमें ये भी पता नहीं रहता कि हम एक कदम रखेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसा पता नहीं रहता। और मैं सतलोक की बात कहूँ, उसकी क्या बात कहूँ, सतलोक तो एक बहुत ही अच्छा है और उसमें कभी भी बूढ़ापा नहीं आता है। और वहाँ पर जो जवान रहते हैं और अपने परिवार से बचड़ते नहीं है कोई भी। तो अभी यही बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये दुख होता है कि हमारे पापा हमसे बिछड़ जाएंगे, तो वो काल है, क्योंकि वो चाहता है कि बिछड़े ये सब। तो हमें बहुत दुख होता है। तो ये दुख हमारा जब मिटेगा, जब हम सच्ची भक्ति करेंगे और सतलोक चले जाएंगे, तो ये दुख हमें कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो हमें सच्ची भक्ति करनी होगी और सतलोक जाना होगा। और रही बात साइंस की, तो साइंस अभी बहुत पॉपुलर चल रही है। तो मैं साइंस को कहूंगा कि साइंस इतनी ताकतवर है, तो वो साइंस सतलोक को ढूंढ के बताए। तो मैं साइंस को अपन चैलेंज दूंगा, क्योंकि साइंस ने अभी तक सतलोक को नहीं ढूंढा है। सतलोक बस वो चांद तक ही जा पहुंची है साइंस। तो साइंस भी एक परमात्मा के अवतार है, सभी मानो, क्योंकि परमात्मा ने ही वो अवतार दिया था कि मेरे बच्चे इस साइंस के थ्रू मेरी भक्ति में ज़्यादा लीन होंगे, उनका समय ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, तो वो हमारी भक्ति में ज़्यादा लीन होंगे। तो ये साइंस और किसी की देन नहीं, ये परमात्मा की देन है, कबीर साहब जी की देन है। क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करते तो हमारा जो आधा वर्क है वो हार्ड वर्क में चेंज था। और वो जब ऐसी मशीनीकरण आया तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और धीरे धीरे हम भक्ति में सच अच्छे और ज़्यादा टाइम देने लगे परमात्मा को। तो वो यही चाहते हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पार्ट 3 है और रोजिना हमारा जो अगला पार्ट आने वाला है, तो जिसे स्टेप बाय स्टेप पार्ट आएंगे तो आपको बहुत अच्छा ये पार्ट लगा, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। इसी टाइम की अगला पार्ट डल जाएगा। और सत साहेब जी जयबंदी छोड़ की, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।
फोर्थ में। तो ये 3 पार्ट एंड तक देखें, जो भाई एंड तक नहीं देखेगा तो उनको